IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है ये भिन्नों में छोटा बड़ा छांटने वाला, जो कि बहुत परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न के ऊपर। इसमें आपसे पूछ दिया कि इसमें सभी में बड़ा भिन्न कौन सा है, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये आपसे सवाल कर दिया। तो सबसे बड़ा भिन्न छांटने का तरीका ध्यान से समझेंगे तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे। ये 2 में ये 3 हुआ और इसकी तुलना में ये दूसरे वाले भिन्न से कर लेते हैं, 4/5 से कर लेते हैं। इसका एक तरीका है कि आप इसके बाएं तरफ वाला भिन्न के नीचे वाला अंक और दाहिने तरफ के ऊपर वाला अंक, दाहिने तरफ का जो भिन्न है इसके ऊपर वाला अंक, इस तरह से मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे वाला का मतलब कि हर वाली संख्या, दाहिने वाले भिन्न का ऊपर वाला का मतलब कि अंश वाली संख्या। जैसे मैं एरो लगाया हूँ, इस तरह से गुणा करके बराबर के दाहिने तरफ में इसके गुणनफल को रखना है। देखिए 3 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर के दाहिने तरफ में गुणनफल को रख दीजिए। बाकी का जो अंक बच रहा है इसका गुणा करके बराबर के बाएं साइड में रख लीजिएगा। अब इन दोनों संख्याओं में चेक करिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो बराबर के दाएं बाएं लिखे हैं नंबर, इन नंबरों में दोनों की तुलना करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। यानी 12 बड़ा है तो 12 की तरफ वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। ये 12 बड़ा है तो 12 की तरफ वाला भिन्न बड़ा हो गया। अब मैं इसी की तुलना किससे कर लेते हैं, इस बड़े भिन्न की तुलना अब मैं तीसरे वाले भिन्न से कर लेते हैं। यानी 4/5 की तुलना 5/6 से कर लेता हूँ मैं। बराबर के साइन छोटा सा लिखते हैं और इनके बाएं तरफ के नीचे वाला अंक दाहिने तरफ के ऊपर वाले अंक से गुणा करेंगे। तो बाएं तरफ का नीचे या दाहिने तरफ के ऊपर वाले अंक से गुणा करो भाई। तो देखिए इनके गुणनफल बराबर के दाहिने तरफ में रखाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एरो जैसे मैंने बताया उस बात को भी ध्यान रखें। इसी तरह से एरो लगेगा बाएं का नीचे दाहिने के ऊपर और इनके गुणनफल को बराबर के दाहिने तरफ में रखना है। तो देखिए 5×5 = 25 हो गया। और फिर बाकी का जो अंक बच रहा है इसका गुणा करेंगे तो बराबर के बाएं साइड में रखेंगे। अब इन दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे, मिलान करेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है। तो 25 वाला नंबर बड़ा है, 25 की तरफ वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि 5/6 ये दाहिने ही रखा है, ये बाएं भी रहेगा, 4/5 दाहिने भी रहेगा तो भी आपका आंसर सही आएगा। इसी तरह से लगेगा। अब मैं इन दोनों में तुलना की तो देखिए 5/6 वाला भिन्न बड़ा हो गया। अब मैं इसकी तुलना किससे कर लेते हैं, 5/6 की तुलना अब मैं अगले भिन्न के साथ कर लेते हैं, 7/8 के साथ कर लेते हैं। तो बाएं तरफ का नीचे का नंबर और दाहिने तरफ का ऊपर के नंबर का गुणा करके बराबर के दाहिने रखना है, बराबर के दाहिने रखना है। देखिए 6 बाएं तरफ का नीचे वाला अंक और दाहिने का ऊपर वाला अंक 7, जैसे एरो मैंने बनाया। अब इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो ये 42 आया, माने 42 बराबर के दाहिने तरफ में रखाएगा। बाकी का अंक जो बच रहा है इसका गुणा करके बराबर के बाएं साइड में रखना है। अब देखिए इन दोनों में तुलना कर लेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है। तो 40 और 42 में 42 बड़ा है तो 42 की तरफ वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। देखिए मैंने गोल किया, रिंग कर दिया, ये पता चल जाएगा कि 7/8 बड़ा है। अब इसकी तुलना मैं किससे कर लेता हूँ, 9/10 के साथ कर लेता हूँ। तो ये देखिए 7/अब मैं 8 की तुलना 9/10 के साथ कर लेता हूँ। तो इसी तरह से लगेगा जैसे ये लगाया मैंने। अब बराबर के दाहिने तरफ में इन दोनों अंकों का गुणा करेंगे, 8 और 9 से गुणा करेंगे तो फिर ये आपका 72 आएगा। बाकी के जो अंक बच रहा है इसका गुणा करके बाएं साइड में रख लेना है, 70 आएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो 72 वाला नंबर बड़ा है तो 72 की तरफ वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये सभी में बड़ा या छोटा छांटने के लिए कहेगा तो आप इसी तरह से निकालेंगे। छोटा अगर छांटना होता तो मैं सारे में छोटे निकाले होते, बड़ा छांटना है तो सभी में बड़ा निकाला गया। एक और तरीका है इसका लगाने का, बड़ा छोटा छांटने का। क्या होता है वो तरीका, 2 बातों पर लगता है, 2 बातों को ध्यान देना पड़ता है। 2 चीज़ क्या है वो देखिए, दूसरा वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तो तरीका एरो वाला था। तो दूसरा ये तरीका है कि 2 चीज़ को ध्यान देंगे। क्या कि इसके अंश और हर का अंतर और इन सभी के अंश और हर का अंतर सेम आना चाहिए। यानी 2/3 का अंश और हर, अंश 2 और 3 का अंतर 1 आ रहा है तो इसका भी अंश और हर का अंतर 1 आना चाहिए। माने सभी जिसमें तुलना आप कर रहे हैं सबका अंतर 1 आना चाहिए। किसका भी है तो अंश और हर का अंतर। ये कोई जरूरी नहीं एक ही आए, मतलब अंतर सेम आए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही मिलेगा तुम्हें, अंतर आएगा तो आएगा। 2 भी अंतर आए
इसका 2 आ रहा तो इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, माने सबका अंतर सेम आना चाहिए चाहे जिस नंबर में अंतर आए। तो अब दूसरी बात ये ध्यान देना है कि इनके नीचे वाला अंक हमेशा बड़ा रहना चाहिए और ऊपर वाला अंक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब ये नियम लग पाएगा, तब तो ये नियम लग पाएगा, नहीं तो फिर आप ये रो वाला तरीके से निकाल पाएंगे। तो देखिए ये नीचे का नंबर बड़ा भी है और ऊपर छोटा है, सबका देखिए नीचे का नंबर बड़ा है, सबका ऊपर का नंबर छोटा है और अंतर भी सेम आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कैसे कि ऊपर वाली संख्या छोटा देकर छोटा समझ लेंगे और ऊपर वाली संख्या बड़ा देकर के बड़ा समझ लेंगे। जैसे मैंने एरो के तरीके से निकाला उसी तरह से ये भी निकला। देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ा था तो ये बड़ा वाला भिन्न पहले भी निकाल चुका हूँ कि 9/10 बड़ा था। और देखिए इसमें छोटा अगर निकालना तो देखिए छोटा वाला नंबर चेक करेंगे ऊपर का, यानी 2/3 में ऊपर का नंबर 2 है, इसलिए छोटा भिन्न 2/3 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।